देश के वीर शहीदों की शहादत कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा गुरुवार को मशाल रैली का आयोजन किया गया। गुरुवार शाम 6 बजे कन्याशिला चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और युवा शामिल हुए, जो हाथों में मशाल लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकले। मशाल रैली का समापन दीनदयाल चौक पर हुआ, जहाँ विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार शाम 6 बजे दीनदयाल चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर के वीर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान का आयोजन किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष रूपम ठाकुर ने कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व संध्या पर नागदा नगर में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। मशाल जुलूस में आप सभी उपस्थित हुए। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, जिले के महामंत्री आदरणीय धर्मेश जायसवाल जी, जिले के महामंत्री हमारे भवानी सिंह जी देवराज, युवा मोर्चा के जिले के संयोजक अश्विन जी लिंडोरकर साहब एवं समस्त यहाँ पर पधारे अतिथिगण, मैं माननीय विधायक जी से क्या गीत प्रज्वलित कराना डॉक्टर साहब एक मिनट। अच्छा चल आप पूरा पुष्पांजलि करते दो। शहीद जवान, उनकी शहादत को इस बार 25 वर्ष पूर्ण हुए
और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का यह आह्वान था कि पूरे देश के अंदर युवा मोर्चा के माध्यम से हम एक तो मशाल यात्रा का आयोजन करें एक दिन पूर्व संध्या पर। मशाल यात्रा के बाद में हम एक शहीद की अमर जवान के प्रतीक चिन्ह के रूप में एक वहाँ पर एक शहीद के रूप में विजय दीपक का एक प्रज्वलित करें जो लगातार 25 घंटे तक अखंड चलेगा। 25 घंटे जब उस दीपक को पूर्ण होंगे उसके बाद 26 तारीख की शाम को यहाँ पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसके अंदर हम नागनगर के शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे। साथ ही हम जो हमारे आर्मी से जुड़े हुए जो रिटायर्ड फौजी जवान हैं उनका भी हम यहाँ पर युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे वरिष्ठगण उन सभी का स्वागत करेंगे। पूरे देश में एक साथ आज ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो दीप प्रज्वलित हो रहा है अभी इसको 25 घंटे तक लगातार जलाकर जब कल 25 घंटे पूरे होंगे तो इसी जगह पर शहीदों का सम्मान होगा और एक मंची कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर पूरे जिले स्तर पर शहीदों का हम सम्मान करते हैं क्योंकि आज से ही 25 साल पहले कारगिल का युद्ध आप सबको याद होगा। विजय चोटी इतनी ऊंची थी वो कि पाकिस्तान के लोगों ने ऊपर से गोलियां दागना चालू कर दी थी हमारे सैनिकों के ऊपर, लेकिन हमारे सैनिकों तो पराक्रम कम नहीं था। हमारे सैनिकों ने भी डट के लड़े, उसमें कई शहीद सैनिक हो गए हमारे, लेकिन आज उसी को हम याद करने के लिए उनकी 25वीं वर्ष बना रहे हैं। हम युवा मोर्चा को यह कार्यक्रम दिया था, आज हम सबके बीच में आप सब पधारे। जय हिंद जय भारत। हर्ष का विषय है कि 25 वर्ष बाद आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज के दिन ही हमने कारगिल चोटी को पाकिस्तान के आतंकवादी से सैनिकों से मुक्त करवाया था और हमने विजय प्राप्त की थी। ऐसे शुभ अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। आज हम एकत्रित हुए उन सब कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण करके अपने प्राणों को अर्पित किया था। ऐसे सभी शहीदों की स्मृति में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर 25 घंटे तक उनकी स्मृति में अखंड दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम इस रैली के बाद हुआ है। आज अपने जिला आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान से विधायक जी ने, जिले के महामंत्री जी ने, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जो एक दीप प्रज्वलित किया है, ये 25 घंटे पूरे समय रहेगा। कल शहीद परिवारों को यहाँ पर इसी स्थान पर सम्मानित करने का काम और सैनिकों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। आप सब लोग वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे। रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे। मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे। तात्या टोपे अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने आज कारगिल विजय उत्सव मनाने का काम किया है। लगातार 2 दिन तक हम पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय उत्सव को मनाने का काम करने वाले हैं। ये कारगिल का विजय उत्सव उन तमाम अमर शहीदों के सम्मान के लिए है, उन अमर शहीदों के परिजनों के सम्मान के लिए है जिन्होंने अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करके इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, अपना वचन निभाया है। आप सब लोगों को विदित है किस तरीके से कारगिल की घाटी में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के घुसपैठियों ने साल 6-6 महीने पहले से प्रवेश करके अपने स्थान को सुरक्षित किया और वहां से देश में घुसने का षड्यंत्र, देश पर आक्रमण करने का षड्यंत्र, देश में चारों ओर आतंकवाद को फैलाने के काम को बढ़ाने के लिए जो षड्यंत्र रचने का काम किया, देश में अशांति फैलाने का काम और सीमाओं को हथियाने का जो षड्यंत्र उन्होंने किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों ने
भारत की सेनाओं ने उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, उनको सीमाओं से खदेड़ने का काम किया। और कारगिल का ये जो विजय हमारे वीर अमर शहीदों के कारण, उनके त्याग के कारण, उनके बलिदान के कारण, सेना के पराक्रम और उनके शौर्य के कारण, उनकी बहादुरी के कारण जो हमको देखने को मिला, आज ये अवसर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने उनके सम्मान में, उस याद को उनके सम्मान में, उन परिजनों को जिन्होंने अपने बेटे को इस देश पर समर्पित किया, उन माताओं को जिन्होंने अपने बेटों को अपने देश पर समर्पित किया, उन महिलाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को इस देश पर समर्पित किया, जिन छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता, अपने पिता के उस प्यार को महसूस नहीं किया, लेकिन उनके पिताओं ने इस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ऐसे तमाम उन बच्चों को जो आज युवा अवस्था में होंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा सम्मान व्यक्त करने के लिए आज इस कार्यक्रम को करता है। उन माताओं को सम्मान देने के लिए, उन बहनों को सम्मान देने के लिए, उन भाइयों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने अपने परिजन को इस देश पर समर्पित किया, इस देश पर निछावर किया, उन्होंने हंसते हंसते इस देश को अपने प्राण देकर सुरक्षित रखने का काम किया। हम सब लोग इस बात को जानते हैं, अगर इस देश में सुख चैन से हम सांस ले पाते हैं, हम सुरक्षित हैं, तो वो भारतीय सेनाओं के कारण है। अगर इस देश में हम सुरक्षित हैं तो उन तमाम अर्धसैनिक बल के सेना के जवानों के कारण, अर्धसैनिक बल के सैनिकों के कारण, जो देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में और सुरक्षित बनाने में अपने प्राणों की आहुति देने में भी कभी पीछे नहीं रहते। आज पूरे विश्व में माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में जो अपने शौर्य का प्रदर्शन सेना ने किया, और आज वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना जिस ताकत के साथ पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, ये हमारी सेना की जाबाजी का परिणाम है, उनके शौर्य का, उनके उत्साह का परिणाम है, जो चाहे बर्फों में घंटों, महीनों, सालों तक ड्यूटी देने का काम करते हैं, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर हमारे परिवारों को सुरक्षा देने का काम करते हैं, आतंकवादियों से, दूसरी विदेशी ताकतों से जो देश में अशांति पैदा करना चाहती हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं ने ये जो कारगिल विजय उत्सव का जश्न मनाने का काम किया, मशाल लेकर, तिरंगा ध्वज लेकर नगर के प्रमुख मार्गों पर निकले हैं, ये सब उनके सम्मान में है, जो नागदा नगर के तमाम युवा आज देश में अपनी सेना सेवाएं दे रहे हैं। हमारे उन अमर शहीद 3 परिवार जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को सेना में भेजकर देश की सेवा में देश के लिए समर्पित कर दिया, आज की मशाल रैली भी उन्हीं के समर्पण, उन्हीं के सम्मान का। अब इस उत्सव को अपने सेवानिवृत्त फौजियों के साथ, उनके परिजनों के साथ, जो परिवार ने अपने बेटे को सेना में शहीदी का अवसर देने का काम किया, उन परिवार के सदस्यों के सम्मान के साथ, और जो लोग वर्तमान में भी ड्यूटी कर रहे हैं और छुट्टी पर नागदा शहर में पधारे हुए हैं, ऐसे सैनिक परिवारों को भी, उन सैनिक साथियों को भी चिन्हित करके कल भारतीय जनता युवा मोर्चा इसी चौराहे पर यहाँ बुलाएगा, आमंत्रित करेगा, और अमर शहीदों के परिवार के सम्मान के साथ, उन सेवानिवृत्त फौजियों के परिवार के साथ, और जो लोग छुट्टी पर यहाँ पर आए हुए हैं उन सैनिक परिवारों के साथ भी हम विजय उत्सव मनाने का यहाँ पर काम करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनके सम्मान के साथ हम उनके बाद परिवार को सम्मानित करने का काम करेंगे। और इस सारे कार्यक्रम के साथ साथ नगर की युवा तरुणाई में एक उत्साह और जोश और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र भाव का जज्बा पैदा करने के लिए एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम को कल यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं आज दोनों हमारे युवा मोर्चे की टीम को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, सबको आज के कार्यक्रम के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि कल के होने वाले कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारेंगे और अपने सैनिक परिवारों का
हमारे अमर शहीदों के सम्मान में इस कार्यक्रम को उपस्थिति देकर हम अपनी तरफ से अपने कर्तव्यों को पूरा करने का काम करेंगे और अपनी तरफ से भारतीय सेना के प्रति, अमर शहीदों के प्रति अपने सम्मान को यहाँ पर आकर व्यक्त करेंगे। मैं आज के कार्यक्रम के लिए भी युवा मोर्चे को बहुत सारी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनको साधुवाद भी देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम, उन्होंने हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये एक राष्ट्रीय और हमारे सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम हमको दिया। मैं अब हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री लोकेश माली जी से आग्रह करूँगा कि आए कार्यक्रम का माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मशाल जुलूस में पधारे हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेजबहादुर सिंह चौहान साहब, हमारे जिले के महामंत्री धर्मेश भैया जायसवाल, हमारे जिले के प्रभारी अश्विन भैया, जिले के महामंत्री भवानी भैया, हमारे मंडल के अध्यक्ष रूपम भैया, समस्त युवा साथी, हमारे मंडल के पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।